दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर के खबरें अब तक तो आप सभी तक पहुंच गई होंगी। सुबह क्या हुआ, दोपहर में क्या हुआ, शाम होते होते क्या हुआ, अगर फिर भी जानकारी नहीं मिल पा रही है तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन इसी बीच दोस्तों, बड़ी खबर आई है सोनम वांगचुक की तरफ से। सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया है कि वो अभी भी धरने पर ही हैं, यानी कि अभी भी हंगर स्ट्राइक पर हैं। 23वें दिन भी भूख हड़ताल सोनम वांगचुक की तरफ से जारी है। बकायदा लेटर लिख करके शेयर किया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे टीम मेंबर, जिसमें अभिजीत दीप के रंका और जितने भी लीडर हैं, वो सभी ऐलान कर रहे हैं कि धरना अभी खत्म नहीं हुआ है। जितनी जल्दी हो सके आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए, ज्वाइन कीजिए। यानी कि ये खबरें आनी शुरू हो रही हैं कि ये विरोध प्रदर्शन जो है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बात का ऐलान कोई और नहीं, खुद अभिजीत दीप के भाषण दे रहे हैं। वो भाषण में सुनाऊंगा। दूसरे तरफ अस्पताल में एडमिट सोनम वांगचुक ने बकायदा लेटर लिख करके ये कहा है कि धरना अभी जारी है, भूख हड़ताल अभी जारी है, 23वें दिन भी। जी हां, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेटर में सोनम वांगचुक ने क्या कहा। वीडियो के जरिए अभी अभिजीत दीप के जंतर मंतर से क्या ऐलान कर रहे हैं, उससे पहले क्या अपडेट आई, सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं। सोनम वांगचुक ने यह लेटर शेयर किया और सोनम वांगचुक की तरफ से जो लिखा क्या गया है, डे #23 आई विल कंटिन्यू माई फास्ट। यानी कि आज भी 23वें दिन भी वो अपने फास्ट को जारी रख रहे हैं। और जो लेटर लिखा उन्होंने, उस लेटर में लिखा है आई विल कंटिन्यू माई फास्ट डे 23। और ये जिस तरीके से लिखा गया है, मैं आपको पढ़ करके बता दूं कि उन्होंने लिखा क्या है। लिखा है, मैं अपना अनशन जारी रख रहा हूं 23वें दिन भी। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उसे देखकर मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। मेरा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि युवा प्रतिनिधियों को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती, या फिर मुझे यहां अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही का मुद्दा सुलझा देगी। मुझे इस बात से बेहद भावुक और प्रभावित हूं कि युवाओं ने उकसावे और कठिन परिस्थितियों के बावजूद शांति बनाए रखी। मैं सरकार और पुलिस से अपील करता हूं कि वे इस मुद्दे का समाधान करें और छात्रों को आज या कल संसद के सामने अपनी शिकायत रखने की अनुमति दें। मुझे पूरा विश्वास है युवा प्रदर्शनकारी कल भी वही धैर्य और सहनशीलता दिखाएंगे जो उन्होंने आज दिखाई है। सोनम वांगचुक, सफदरजंग अस्पताल। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको लिए चलता हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बार बार ऐलान किया जा रहा है कि अभी भी धरना खत्म नहीं हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जहां पर पहले धरना था वो स्टेज खाली हो चुका है। जी हां, वो स्टेज पूरा खाली हो चुका है। जहां पर पिछले 28-29 दिनों से जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वो पूरा का पूरा मंच हटा दिया गया है। यानी पूरा वो प्रदर्शन का जो एरिया था वो पूरा खाली कर दिया गया है। अभिजीत दीप के जहां से ऐलान कर रहे हैं वो जंतर मंतर पर ही है, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर है। धरना प्रदर्शन जहां होता वहां नहीं है, उनसे थोड़ी सी दूरी पर है। और क्या ऐलान कर रहे हैं, सुनिए। सर फोड़ा है पुलिस वालों ने, हाथ तोड़ा है। सरकार को परवाह नहीं, लेकिन हमें चिंता है। सरकार का जो 20 बच्चों की मौतों से भी मन नहीं भरा है। इसलिए आज पूरी दिल्ली में देखा है, पूरे देश ने देखा है कि पुलिस वालों ने कैसे मारा है बर्बरता से बच्चों को। अगर आपको लग रहा है हम पीछे, अगर हम पीछे नहीं हटे, आपकी जान की परवाह, बच्चों की जान की परवाह, इसलिए हम यहाँ रुके हुए इस बैरिकेड के पहले। अगर मार्च छाड़ना होगा तो कर सकते थे, लेकिन उसमें और बच्चों का सर फूटता, उसमें और बच्चों के हाथ पैर टूटते, जो मैं नहीं चाहता, जो सोनम सर नहीं चाहते। सोनम सर की फिलोसफी बड़ी सिंपल है। अगर आपको स्ट्रगल करना है, अगर आपको कोई भी संघर्ष करना है, तो उसमें आपको अगर
पेन पहुंचाना है तो खुद को पहुंचाइए अपनी आवाज रखने के लिए सामने वाले को। सुना दोस्तों आपने। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि ये विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है इससे और छात्रों का नुकसान हो, क्योंकि जो आज की तस्वीरें देखी उस तस्वीरों को देखने के बाद मैं भी हैरान हूं कि जो छात्र शांतिपूर्ण रवैये से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। मैं कैसे आगे इस सब चीजों को सोचूं? मैं और छात्रों के साथ ऐसा नहीं देख सकता। फिर भी मैं इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्या लिख रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से? लिखा है अभिजीत दीपके इनवाइट द पब्लिक टू ज्वाइन देम एट जंतर मंतर टू कंटिन्यू द एग्रेशन अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान। द बीजेपी हैड सेंट गुन्स टू infiltrate the protest and try to create mischief today. CGP and its protesters have a track record of peaceful protests. Young students were assaulted by the police to send a message, never dare to raise your voice again. यानी कुल मिलाकर के अभिजीत दीपके ये कहना चाहते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस प्रोटेस्ट में फिर से लोग हिस्सा लें, यानी कि इस प्रोटेस्ट में जो है पब्लिक से यह ऐलान किया जा रहा है कि आप फिर से इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कीजिए जंतर मंतर से। उसके बाद दोस्तों ये खबर निकल कर आई। खबर क्या आई जरा देखिए। हिंदुस्तान लाइव की खबर और लिखा, हिंदुस्तान लाइव की खबर और खबर में लिखा है सोनम वांगचुक नहीं तोड़ेंगे अनशन, जंतर मंतर पर फिर से जुटने लगी भीड़। खबर में लिखा है कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज घोषणा की है कि वो जब तक अपना अनशन जारी रखेंगे जब तक युवा नेताओं को संसद में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाता है या वे दिल्ली के उस अस्पताल में नहीं आ जाते जहां उन्हें भर्ती कराया गया है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सोशल मीडिया पर अपने पति के हाथ से लिखा मैसेज साझा किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शनकारियों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। यह समूह नीट यूजी पेपर मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। और जो लेटर में लिखा गया है मैंने बाकायदा आपको पढ़ करके बता दिया है। दोस्तों फिलहाल आज के दिन सुबह से शाम तक आप सभी को पता है कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ है। कब जो है हमने देखा कि लाठीचार्ज हुआ, कब हमने देखा कि जो है किस तरीके से आंसू गैस छोड़े गए, किस तरीके से जो है बैरिकेडिंग तोड़ी गई, किस तरीके से जो है बहुत सारी चीजें हुई। मैं क्या क्या चीजें बताऊं आपको, पूरे दिन से आप सुन ही रहे होंगे। अब शाम होते होते कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अब हम फिर से पीछे नहीं हटेंगे, हम चाहते हैं कि लोग फिर से ज्वाइन करें। हालांकि जहां पर धरना स्थल था, जहां पर अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक जहां बैठे हुए थे, वो पूरा जगह एरिया जो है पूरा खाली करा दिया गया है। फिर भी आपने देखा किस तरीके से गाड़ी के ऊपर बैठ करके माइक में वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई सोनम वांगचुक ने जो मांग की है, जो अल्टीमेटम दिया गया सरकार को, क्या सरकार मानेगी? क्या वाकई सदन के अंदर जाकर के युवाओं से जो है सांसदों के बीच में मुद्दा रखने का मौका मिलेगा, या फिर सोनम वांगचुक से ही मिलने के लिए युवाओं को परमिशन दे दी जाएगी? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।